हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। नो योर न्यूट्रिएंट्स के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के बारे में जो आपके वेट लॉस के लिए, इनफैक्ट आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही असेंशियल है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी नीड्स दिस विटामिन। सो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन विटामिन इसीलिए क्योंकि सन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेस्ट सोर्स है। ये इतना असेंशियल न्यूट्रिएंट है, लेकिन फिर भी क्या आपको पता है कि 50 to 70% जो इंडियंस हैं वो विटामिन डी में डेफिसिट हैं। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी आपकी बॉडी, आपके सेल्स जो हैं इसे स्टोर कर सकते हैं। ये कैसे बनता है आपकी बॉडी के अंदर? जब आपकी स्किन जो है वो सन से एक्सपोज होती है तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपकी बॉडी के अंदर वो इसे आपकी बॉडी में बनाता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर ही बनता है। बहुत सारे रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि विटामिन डी एक्चुअल में एक हार्मोन है या एक प्रो हार्मोन है, यानी जो इसके फंक्शंस हैं आपकी बॉडी के अंदर वो एक हार्मोन की तरह ये परफॉर्म करता है। इट इज़ अ स्टेरॉइड। सो आई थिंक हम सबको पता है कि विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन में, उसके यूटिलाइजेशन में विटामिन डी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट आपकी बॉडी के अंदर जब ओल्ड जो बोन्स होती हैं वो रीजनरेट होती हैं, उनके काम में भी विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर आर सो मेनी फंक्शंस जो विटामिन डी पे डिपेंड करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, चाहे वो आपकी हार्ट की हेल्थ हो, आपकी बाल, स्किन, सबके लिए आपको विटामिन डी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। ये डिप्रेशन को फाइट करने में हेल्प करता है। विटामिन डी के बगैर आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आपका कंसंट्रेशन जो है वो खराब हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू स्ट्रेस एंड टेंशन। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, यानी आपकी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर आपकी इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए, आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, स्पेशली जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए विटामिन डी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट है जो आपको एलर्जी से और ऑटो इम्यून डिजीज से भी बचाता है, जैसे कि थायराइड है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी कम करने में हेल्प करता है। इन शॉर्ट, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी नीड्स विटामिन डी फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग। सो दो तरह से हम विटामिन डी ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो एज आई सेड इज सन। तो सन जब हमारी स्किन पर पड़ता है तो हमारी स्किन में कोलेस्ट्रॉल जो प्रेजेंट होता है वो इसे अब्जॉर्ब करता है। हम फूड से भी इसे ले सकते हैं। जब हम सन की बात करते हैं तो हम UVB रेज की बात कर रहे हैं, ना कि UVA रेज की। विटामिन डी जो होता है वो 2 फॉर्म्स में होता है, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। D3 को एक्टिव फॉर्म भी कहा जाता है। स्किन के अंदर जब विटामिन डी प्रेजेंट होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसके बाद ये हमारे लिवर के अंदर जाता है जहाँ ये सर्कुलेट होता है ना। जब भी हम विटामिन डी के टेस्ट के लिए जाते हैं तो यही लिवर के अंदर जो विटामिन डी प्रेजेंट होता है उससे हमारे टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं कि विटामिन डी का लेवल्स क्या है। ये जो काम होता है सर्कुलेशन का, ये होता है थ्रू एंजाइम्स। इसके बाद ये विटामिन डी जाता है हमारी किडनी के अंदर जहां ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड देन थ्रू आवर इंटेस्टाइन ये हमारी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब और यूटिलाइज होता है। अ हायर परसेंटेज ऑफ इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो एट अ हायर रिस्क हैं ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी? तो जो एल्डरली लोग हैं, इन्फेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, उन्हें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स या नर्सिंग मदर्स जो होते हैं उन्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। आप अगर ओवरवेट हैं या ओबीज हैं तो आपको चांसेस हो सकते हैं। अगर आप इक्वेटर से दूर रहते हैं, यानी सन की रेज जो है आपके एरिया में कम जाती है, तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी के अब्जॉर्प्शन के लिए फैट बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जिन लोगों की बॉडी के अंदर फैट का अब्जॉर्प्शन कम होता है उनके अंदर भी
भी इस डेफिशिएंसी के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगाते हैं, अगर आप सनस्क्रीन लगाने के बगैर बाहर निकलते ही नहीं हैं, तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ऐसी सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तब भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों की स्किन डार्क होती है उन्हें भी विटामिन डी के डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमेशा घर पे रहते हैं, बिल्कुल बाहर नहीं निकलते हैं, तो ऑब्वियसली बिना सनलाइट के आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं। तो फटाफट सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, कैसे आपको पता लगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। नंबर 1, आपके बोन्स में, जॉइंट्स में पेन होने लगता है। इसके अलावा अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा थका हुआ, टायर्ड महसूस करते हैं, आपको डिप्रेशन रहता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है, इसकी वजह से कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं प्रेगनेंसी में, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी जो वुंड्स हैं, जो आपकी चोटें हैं, वो देर से हील होती हैं अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ऑस्टियोपोरोसिस, हेयर फॉल, मस्कुलर पेन, इसके अलावा क्रॉनिक और ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं वो भी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको हो सकते हैं। नाउ कितना विटामिन डी आपको चाहिए अगर हम डेली बेसिस की बात करें? बच्चों की बात करूं तो टीनेजर तक आपको 200 से 400 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए, दैट इज़ 10 mcg अ डे। अगर आप एक अडल्ट हैं तो 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट, ओल्डर अडल्ट्स को 1000 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए और विटामिन डी ऑन अ डेली बेसिस। अगर मैं इसकी अपर लिमिट की बात करूं तो वो है 2000 इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन आप ध्यान रखें कि सन से अगर आप थोड़ा विटामिन डी ज़्यादा ले सकते हैं तो आपकी स्किन पे इफेक्ट होगा, कोई टॉक्सिसिटी उससे इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो एक्सेस में सप्लीमेंट्स लेने से, क्योंकि अगर आप देखेंगे विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनकी डोसेज काफ़ी हैवी होती है, अगर आप वो ले लेंगे तो वो पॉइजनस भी हो सकता है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। अगर शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो अगर आप विटामिन डी ज़्यादा लेते हैं तो आपको नौशिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, लो एपेटाइट, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। लॉन्ग टर्म पे अगर आप विटामिन काफ़ी लंबे टाइम से सप्लीमेंट्स एक्सेस में ले रहे हैं तो इससे कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ऑल्सो इट कैन लीड टू हायर ब्लड कैल्शियम लेवल which can cause calcium deposit in your kidney and arteries। अगला जो सवाल मुझसे लोग पूछते हैं कि कितना समय वो बिताएं सन में कि उनकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो वो डिपेंड करता है यूवी इंडेक्स पे। तो जब आप वेदर देखते हैं तो वहाँ पर यूवी इंडेक्स भी मेंशन किया जाता है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था दिल्ली के अंदर, तो वहाँ का जो यूवी इंडेक्स था वो 8 तक पहुँच गया था। सो आप ये टेबल देख सकते हैं। मॉर्निंग में जब हम बात करते हैं सनलाइट की तो यूजुअली इसका जो इंडेक्स होता है यूवी इंडेक्स वो होता है 0 to 3। अगर आप इस टाइमिंग के आसपास जा रहे हैं तो 30 से 45 मिनट आप स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज सन की रेज इतनी हार्श नहीं होती है। 3 से 6 अगर यूवी इंडेक्स है यानी मिड मॉर्निंग के आसपास, तो वहाँ पर 8 से 12 मिनट इनफ होंगे आपके लिए सन में स्पेंड करने का टू गेट योर विटामिन डी। अगर हम 6 से 9 यूवी इंडेक्स की बात करें, दैट इज़ 12 बजे से 2 बजे के बीच में या 3 बजे के बीच में, तो सिर्फ 2 से 3 मिनट आप स्पेंड करें, इससे ज़्यादा आप सन में स्पेंड ना करें। और अगर आपके एरिया का यूवी इंडेक्स 9 से ऊपर है तो अवॉइड गोइंग आउट, दैट कैन बी हार्मफुल फॉर यू। सो इन शॉर्ट, मॉर्निंग 8 बजे से लेके या 7 बजे से लेके 12 बजे तक का जो टाइम है वो बेस्ट है विटामिन डी लेने का फ्रॉम सन। यू जस्ट नीड टू स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स इन सनलाइट। और ये भी आपको डेली करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 बार आप हफ्ते में अगर इतना टाइम स्पेंड करते हैं दैट वुड बी इनफ, बिकॉज एज आई सेड इट्स अ फैट सॉल्युबल विटामिन। आपकी बॉडी इसे स्टोर कर सकती है फॉर फ्यूचर यूज़। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें जब आप विटामिन डी ले रहे हैं सन से। डू नॉट अप्लाई एनी सनस्क्रीन। नेक्स्ट, आप किसी ग्लास के पीछे ना बैठें, क्योंकि ग्लास से जब सनलाइट पास होकर आती है तो वो सिर्फ UVA आती है, UVB जो होती है वो उससे क्रॉस होकर अंदर नहीं आती है, यानी आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सपोज फैटी पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर आपको अच्छी सनलाइट चाहिए, सो फैटी पार्ट ऑफ आवर बॉडी मीन्स अपने आर्म्स को आप एक्सपोज करें, आप अपने लेग्स को एक्सपोज कर सकते हैं, बैक को एक्सपोज कर सकते हैं। आइडियली अगर माने तो बोला जाता है कि 40% आपकी बॉडी जो है वो सन से एक्सपोज होनी चाहिए टू गेट एम्पल ऑफ विटामिन डी। फेयर स्किन के जो लोग होते हैं उन्हें कम टाइम स्पेंड करना पड़ता है सन में टू गेट द सेम सनलाइट।
एज कंपेयर टू जो एशियन स्किन है या फिर जो डार्क स्किन है। इसका रीज़न ये है कि लाइट स्किन पीपल हैव लेस मेलानिन पिगमेंट इन देयर स्किन, और जो मेलानिन होता है स्किन के अंदर वो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है अगेंस्ट सनलाइट। अगर अप्रॉक्सीमेटली बात करूं, एशियन इंडियंस को 3 टाइम्स ज़्यादा सन में स्पेंड करना पड़ेगा टू गेट द सेम विटामिन डी जो फेयर स्किन के लोग जितने टाइम में लेते हैं। और अगर डार्क स्किन लोगों की बात करूं तो 6 to 10 टाइम्स मोर उन्हें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आयुर्वेद में सनलाइट को लेने के बहुत सारे ऐसे तरीके भी बताए गए हैं, जैसे मॉर्निंग में सन सैल्यूटेशन हम करते हैं जिसे सूर्य नमस्कार भी कहा जाता है, या फिर ऑयलिंग करते हैं जिसे ट्रेडिशनल मालिश भी कहा जाता है। ये दोनों ही चीज़ें रिकमेंड किया जाता है कि सन के अंदर बैठ के करें या सनलाइट में करें। इन जनरल भी आप अगर बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग करते हुए, तो आप विटामिन डी उससे ले सकते हैं। विटामिन डी के अच्छी तरह काम करने के लिए आपकी बॉडी में आपको हेल्दी फैट भी चाहिए, जैसे कि ओमेगा 3। ऐसे में कॉड लिवर ऑयल या फिश लिवर ऑयल या फैटी फिश खाना डाइट में आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा विटामिन डी लेवल को इंक्रीज करने के लिए। अगर मैं वेजिटेरियन सोर्स की बात करूं तो मिल्क और इसके बने हुए प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। वीगन अगर आप हैं तो सोया एंड सोया के प्रोडक्ट जैसे कि सोया मिल्क, टोफू आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। सन में ड्राई किए हुए मशरूम्स एंड टमेटोज आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे हमारी स्किन अब्जॉर्ब करती है सनलाइट को, वैसे अगर आप टमाटर को सन के नीचे सुखाएंगे तो उसकी स्किन भी अब्जॉर्ब करेगी। फिर आप उन टमाटर का पाउडर बना के सूप में ऐड कर सकते हैं, सैलड्स में ऐड कर सकते हैं। विटामिन डी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट्स बताऊं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने ये प्रूव किया था कि जिन लोगों की बॉडी के अंदर विटामिन डी के लेवल ज़्यादा होते हैं वो 50 to 60% ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं वेट लॉस करने में। इसके अलावा विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी है हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर टी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए। सो इट इज़ हाईली असेंशियल कि आप अपनी विटामिन डी के लेवल्स पर ध्यान दें। आपके लिए बिल्कुल फ्री है ये, बस सन जो भगवान पूरी दुनिया को देता है वो आपको थोड़ा सा लेना है, उसमें से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके ऊपर। You need not to spend a lot of money on buying the supplements. Just make your body healthy enough, क्योंकि आपका लीवर, आपकी किडनीज भी इसमें एक्टिव रोल परफॉर्म करती हैं विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में। अपनी बॉडी को हेल्दी बनाएं, अपनी डाइट को हेल्दी बनाएं, अपने एक्टिविटी लेवल को हाई रखें ताकि ये न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के अंदर डेफिसिट ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन डी। डू टेल मी इन दी कॉमेंट सेक्शन कि कौन सा और न्यूट्रिएंट है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही। स्टे हेल्दी, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.